हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत आंतीय ग्रंथियां और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। इंटेस्टाइन की एपिथेलियम में अनेक प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन्हें इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कहते हैं। ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ब्रूनर्स की ग्रंथियां यानी कि ब्रूनर्स ग्लैंड और लिबर कोहन की दरारें यानी कि क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन। ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स केवल ड्यूडेनम में पाई जाती हैं, ग्रहणी की अंदर पाई जाती हैं और ग्रहणी की अधश्लेष्मिक यानी कि सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। ये इलियम में और जेजुनम में एब्सेंट होती हैं। ये ग्लैंड्स शाखित होती हैं तथा ट्यूब के समान होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं, और इनकी वाहिनियां लिबर कोहन की दरारें जो होती हैं उनमें खुलती हैं। ये ग्लैंड्स एक क्षारीय जल सदृश यानी कि जल के समान एक तरल बनाती हैं और एक श्लेष्म स्रावित करती हैं। लिबर कोहन की दरारें जो होती हैं ये सरल ट्यूबुलर ग्रंथियां होती हैं जो संपूर्ण छोटी आंत में प्रेजेंट होती हैं, जबकि ब्रूनर्स ग्लैंड्स केवल ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती हैं। ये रसांकुर यानी कि विलाई के आधार पर दरार समान स्थान के रूप में पाई जाती हैं और इन्हें इंटेस्टिनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। इनमें मुख्यतः चार प्रकार की सेल्स होती है: पिनेट सेल्स, एंट्रोएंडोक्राइन सेल्स, गॉबलेट सेल और एंजाइम स्रावी सेल्स। जो पिनेट सेल्स होती हैं ये लाइसोजाइम सिक्रीट करती हैं। तथा अन्य एंटी माइक्रोबियल पदार्थ स्रावित करती हैं जो जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को मार देता है, उनको नष्ट करता है। एंटोक्राइन सेल जो होती है इनको अर्जेंटाफिन सेल्स भी बोलते हैं। ये सेल्स हार्मोन सीरोटोनिन बनाती हैं। ये सीरोटोनिन बनाती हैं और जो दूसरा हार्मोन होता है वो सिक्रीटिन होता है। ये दो हार्मोन बनाती है, सीरोटोनिन और सिक्रीटिन। सीरोटोनिन जो होता है क्रमाकुंचन जो गति होती है यानी कि पेरिस्टाल्सिस है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको बढ़ाता है, उसको उत्तेजित करता है, जबकि सिक्रीटिन जो होता है वो अमाशय की एक्टिविटी को रोकता है। और लेकिन जो अग्नाशय रस है यानी कि पैनक्रियाटिक जूस है और जो बाइल में सॉल्ट स्रावण को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है, उसको बढ़ाता है। गॉबलेट सेल्स ये म्यूकस स्रावित करती हैं यानी कि श्लेष्म स्रावित करती है, जो फूड को नम बनाता है, उसको निगलने में आसानी करता है। एंजाइम स्रावी सेल्स जो होती हैं ये सेल्स इंटेस्टिनल जूस यानी कि आंतीय जूस बनाती हैं और उसके विभिन्न एंजाइम्स का स्रावण करती हैं। लिबर कोहन की दरारें मुख्यतः तथा ब्रूनर्स ग्लैंड्स का जो स्राव होता है, उसका जो मिश्रण होता है उन स्रावों का, उन्हें हम सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। सक्कस एंटेरिकस यानी कि इंटेस्टिनल जूस यानी कि आंतीय रस कहते हैं। इसके बाद जो पैनक्रियाज होता है वो एक्टोडर्म से बनने वाली एक संरचना होती है जो भ्रूण के एक्टोडर्म से विकसित होती है। और ये जो सॉफ्ट संरचना होती है लोब्यूलेटेड होती है, ग्रीनिश पिंक कलर की ग्लैंड होती है जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? तीन प्रकार की ग्लैंड्स होती है: एक्सोक्राइन यानी कि बाह्य स्रावी, एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी और विषम स्रावी यानी कि हेट्रोक्राइन, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह का सिक्रीशन करती है। एक्सोक्राइन यानी कि बाह्य स्रावी जो डक्ट के माध्यम से अपने स्राव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, जैसे लीवर है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें डक्ट्स एब्सेंट होती है, इसलिए वो अपने स्राव को ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक भेजती हैं। लेकिन पैनक्रियाज दोनों काम करती है, एक्सोक्राइन काम भी करती है और एंडोक्राइन काम भी करती है, इसलिए हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है।
ये अमाशय से पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर टू द स्टमक होती है, एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है इसे, और ये अनेकों अकाइनी से बनी है जिन्हें हम पैनक्रियाटिक अकाइनी कहते हैं। पैनक्रियाटिक अकाइनी है क्या? सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसमें एक कैविटी को घेरे हुए होता है। ये कैविटी हो गई, गुहा हो गई, और ये सेल्स हो गई, और ये सेल्स का जो एक ग्रुप होता है इसे हम अकाइनी बोलते हैं। और चूंकि ये पैनक्रियाज में प्रेजेंट होती है इसलिए इसको हम पैनक्रियाटिक अकाइनी बोलते हैं। ये सेल्स जो होती हैं पैनक्रियाटिक जूस बनाती हैं, और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, जो प्रत्येक अकाइनी है, वो पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल में खुलती है, और अनेक पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल मिलकर मेन पैनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं जिसे डक्ट ऑफ विरसंग बोलते हैं। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है बाइल डक्ट के साथ संयुक्त होकर हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला बनाती है, और हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम में खुलता है, और इनका जो जूस होता है, उनका जो रस होता है, उनके जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो एंडोक्राइन सेल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं बोलते हैं। और जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में सेल्स होती है वो बेसिकली 5 प्रकार की होती है: अल्फा सेल, बीटा सेल, डी सेल और डेल्टा सेल, गामा सेल और एफ सेल्स। जो अल्फा सेल है वो ग्लूकैगॉन हार्मोन बनाती हैं, ग्लूकैगॉन, जबकि बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं। इंसुलिन हार्मोन जो है वो शुगर लेवल डिक्रीज करता है, घटाता है, जबकि ग्लूकैगॉन एंटागोनिस्टिक होता है, इसका विपरीत काम करता है और वो शुगर लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन 2 तरीके से शुगर के लेवल को कम करता है, घटाता है। डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज शुगर्स बनती हैं उनको एक तो यूज़ करने में स्टिमुलेट करता है, सेल की परमेबिलिटी को बढ़ाता है, पारगम्यता को बढ़ाता है, उनके यूज़ को बढ़ाता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उनको लीवर में और मसल्स में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिससे ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज का लेवल कम करता है, जबकि ग्लूकागॉन जो होता है इंसुलिन का ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। इसके बाद जो डी सेल और डेल्टा सेल है वो सोमैटोस्टैटिन बनाती हैं। ये जो हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन, ये लोकल इनहिबिटरी इफेक्ट करता है अल्फा और कुछ बीटा सेल्स पर, यानी कि ये इन पर मुख्यतः अल्फा सेल पर और कुछ बीटा सेल पर कुछ इनका इनहिबिटरी इफेक्ट करता है, अर्थात उनके काम को कम करता है। गामा सेल जो होती है वो गैस्ट्रिन हार्मोन बनाती हैं। ये गैस्ट्रिन जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करने में हेल्प करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। और जो एफ सेल है, ये सेल्स जो होती हैं वो सिक्रीट करती हैं पीपी हार्मोन, यानी कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये पैनक्रियाटिक पेप्टाइड जो होता है ये रिड्यूस करता है सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ पैनक्रियाटिक सेल, यानी कि ये पैनक्रियाटिक एक्टिव जो सेल्स हैं उनकी जो एक्टिविटी है उनको कम करता है। जो पैनक्रियाज होता है एक जूस जो सिक्रीट करता है उसे हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, और ये लगभग 500 से 800 ml रोज सिक्रीट होता है। इसका जो pH होता है वो 7.5 से 8.3 होता है, अर्थात ये बेसिक होता है, क्षारीय होता है। इसमें 98% जल होता है, वाटर होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट 2% होते हैं, और विभिन्न एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये पैनक्रियाटिक जूस में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं, जो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला आदि से होता हुआ ड्यूडेनम में पहुंचता है, जेजुनम में पहुंचता है, और वहां जाकर ये फूड के साथ मिक्स हो जाता है और वहां उसके डाइजेशन में सहायता करता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने
और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।